सानह पिम्स आग कैसे लगी, 14 बच्चों की अफवात कैसे वाक़िफ़ हुई। वज़ीर आज़म के नामज़द करदा आला सतह इंक्वायरी कमेटी की तहकीकात जारी। इलेक्ट्रोमेडिकल रिपोर्ट इंक्वायरी कमेटी को जमा। हॉस्पिटल के 30 से ज़ायद मुलाजमीन के बयानात भी रिकॉर्ड। ज़राए के मुताबिक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ज्वाइंट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, ड्यूटी डॉक्टर्स और नर्सेस के बयानात को भी रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया गया। नौमौलूद बच्चों की अमवात के बाद भी पिम्स हॉस्पिटल की इंतजामिया राह रास्त पर न आ सकी। वज़ीर आज़म के बनाए गई कमेटी के ऊपर अपनी एक और कमेटी तश्कील दे दी। प्रोफेसर डॉक्टर आतिफ इनाम शामी 4 रुकनी तहकीकाती कमेटी के चेयरमैन मुकर्रर। कमेटी आग लगने की असल वजह और फायर सेफ्टी इक़दाम का जायजा लेगी। रेस्क्यू ऑपरेशन की अफादियत और रिस्पॉन्स टाइम की भी जाँच की जाएगी। तहकीकाती कमेटी को 48 घंटों के अंदर रिपोर्ट जमा करवाने की हिदायत जारी। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी सेहत ने वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। अराकीन के डॉक्टर महेश कुमार की क़यादत में पिम्स हॉस्पिटल का दौरा, जाए वक़ुआ का मुआयना की, इंतजामिया पर शदीद तनकीद। चेयरमैन कमेटी महेश कुमार ने कहा कि सिर्फ हेल्थ सेक्रेटरी के मुअत्तली से मसला हल नहीं होता। कमेटी सरकारी इंक्वायरी पर इन्हिसार नहीं करेगी, मेरिट पर हक़ाइक़ का जायज़ा लिया जाएगा। हमें उम्मीद है और चाहते हैं शफाफ तहकीकात हों, कोई बड़ा ऑफिसर हो या छोटा, हक़ाइक़ सामने लाए जाएँ। सबसे पहले ये देखना है कि आग लगी कैसे। वज़ीर दिफा शेख अब्दुल्ला अली अब्दुल्ला अल सलीम अल सबाह की क़यादत में कुवैत के आला सतह वफ़द का GHQ का दौरा। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से अहम मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के इलाकाई सलामती और 2 तरफ़ा दफ़ाई ताउन पर तबादला ख्याल। फ़रीक़ैन ने ताराजाती ताल्लुकात की फ़रोग़, बाहमी फ़ायदेमंद दिफ़ाई ताउन को वसअत देने के आज़म का अदा किया। वफ़द ने इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के मुसल्लह अफ़वाज की पेशेवराना महारत तारीफ़ की। कुवैती वज़ीर दिफा शेख अब्दुल्ला अली अब्दुल्ला अल सालेम अल सबाह की सरबराही में आला सतह वफ़द की वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ से मुलाकात। पाकिस्तान और कुवैत ने दिफाई ताल्लुकात, सिक्योरिटी ताउन और अस्करी रवाबित को मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का था। दोनों ममालिक के दरमियान प्रोटोकॉल 2026 पर दस्तखत। फ़रीक़ैन ने बाहमी सलामती, इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए दिफाई ताउन मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का भी अयादा किया। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब से असियाद ग्रुप के CEO की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान सरमायाकारी, तजारत और इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने पर जोर। असियाद ग्रुप ने पाकिस्तान में मज़ीद सरमायाकारी और तवील मुद्दती मुआशी शराकतदारी के आज़म का अयादा किया। और वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का दौरा है सऊदी अरब। जद्दा में पाकिस्तान कौंसलेट की नई इमारत में पाकिस्तानी कम्यूनिटी के नुमाइंदगान से खुसूसी मुलाकात और खिताब। उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम, मुल्क की मईशत, सरमायाकारी, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल और पाकिस्तान के मुस्तकबिल के मुआशी विजन पर तफसीली तबादला ख्याल। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में फितनतुल खारिज और फितनतुल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ। जनूबी वज़ीरिस्तान, बन्नू और ज़िला खुजदार में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। 11 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल, असलहा और गोला बारूद बरामद। दहशतगर्दों के ठिकानों को तबाह कर दिया गया। इस्लामाबाद में मदारिस के बैंक अकाउंट्स खोलने पर फौरी अमल दरामद का फैसला। दीनी मदारिस के बैंक अकाउंट्स खोलने में कानूनी और इंतजामी रुकावटें मरहलावार दूर करने पर इत्तफाक। बैंक्स को वाज़ेह, यकसा और काबिल अमल कानूनी तकाज़ों के तहत मदारिस की दरख्वास्तों पर कार्रवाई की हिदायत। ईरान के साथ मुज़ाकरात में कोई जल्दी नहीं। अमरीकी सदर कहते हैं ईरान के दोबारा मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस आने के लिए अमरीका ने कोई वक्त मुकर्रर नहीं किया। ट्रंप का कहना है कि अमरीका बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर रहा है। ईरान पर इक़्तिसादी इक़दाम और फ़ौजी हमले दोनों ही मौसर हैं। ईरान ने नई अमरीकी पाबंदियों को रियासती और मुआशी दहशतगर्दी का इक़दाम करार दे दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल सलामती काउंसिल और तमाम रुकन ममालिक को ख़त। कहा, अमरीका नाकामी के बाद अब ईरान के दीगर ममालिक के साथ जायज़ इक़्तिसादी ताल्लुकात मुनक़ता करने की कोशिश कर रहा है। ज़बरी पाबंदियों की मज़म्मत और उन्हें मुस्तरद किया जाए, ईरान का मुतालबा।
अमरीका ऐसी पाबंदियों का ऐलान कर रहा है जो पहले ही आयद हैं। ईरान की वजारत खारजा इस्माइल बाकाई ने अमरीका की जानिब से ईरान को मुआशी तौर पर तनहा करने के मनसूबे को मजाक करार दे दिया। कहा कि अमरीका अपनी इत्तेहादी मुहिम की कामयाबी साबित करने के लिए बहरीन से रुजू कर रहा है, जबकि बहरीन और ईरान के दरमियान कोई काबिल ज़िक्र मुआशी लेन देन नहीं। इस्लामी ताउन तंजीम वज़राए ख़ारजा का अहम इजलास गज़ा और मगरबी किनारे में इसराइल के गैर कानूनी इक़दामात पर करारदाद मुतवक्के। सीनियर ऑफिशल्स मीटिंग में करारदाद के मसौदे को हतमी शक्ल दे दी। पाकिस्तान की नुमाइंदगी मुस्तकिल सफ़ीर सैयद फवाद शेर ने की। अब नए हुर्मुज़ से मुतालिक ईरान और ओमान के मुज़ाकरात। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में कमी। बरतानवी खाम तेल की कीमत $85.85 फ़ी बैरल हो गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत $80.15 फ़ी बैरल हो गई। पाकिस्तान ने फ़लस्तीन में पायदार अमन के लिए इसराइली कब्जे का खात्मा नागुज़ीर करार दे दिया। पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार अहमद कहते हैं फ़लस्तीन में इसराइली गैर कानूनी आबादकारी बदस्तूर जारी है। जंगबंदी के बाद 1200 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद कर दिए गए। गैर कानूनी आबादकारी, आबादकारों का तशद्दुद और जबरी बेदखली ख़त्म करना ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि जंगी जुराइम और दीगर संगीन जुराइम के लिए जवाबदेही यकीनी बनाई जाए। अमरीका और कनाडा के दरमियान तिजारती जंग जोर पकड़ गई। कनाडा का अमरीका की सैकड़ों मसनूआत पर 50% तक जवाबी टैरिफ आयद करने का ऐलान। स्टील, डेयरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, ज़राई आलात और पल्प एंड पेपर पर टैरिफ आयद होगा। कनाडियन वज़ीर ख़जाना कहते हैं कि कनाडा इस सूरत हाल का भरपूर मुकाबला करेगा। नेपाल में सैलाब और लैंडस्लाइडिंग ने तबाही फेर दी। 180 से ज़ायद हलाक, 1500 अफराद लापता। हलाकतों में इजाफे का खदशा। मुतासरा इलाकों में सयाह, ज़ायरीन और कोहे पैमा भी मौजूद थे। नेपाल के 100 से ज़ायद शहरी लापता। पुलिस, फौज और बिजली के शोबे के एहलकार भी लापता अफराद में शामिल। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। सऊदी अरब के शहर ताइफ में मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाकों में पानी दाखिल। मुतअद्दिद सड़कें भी ज़ेरे आब आ गईं। सऊदी महकमे मौसमियात ने मक्का मुकर्रमा रीजन और ताइफ के बाज़ इलाकों के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया। हुकाम ने शहरियों और मुकीम अफराद को एहतियात बरतने और वादियों, सैलाबी गुजरगाहों और पानी जमा होने वाले मकामात से दूर रहने की हिदायत कर दी। इंग्लैंड के साथ सीरीज बराबर करने का मिशन। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान सीरीज का दूसरा टेस्ट लॉर्ड्स में खेला जा रहा है। पाकिस्तान का टॉस जीतकर फील्डिंग, इंग्लैंड की बैटिंग जारी। 3 मैचेस की सीरीज में इंग्लैंड को 1-0 की बढ़तरी हासिल है। जापान में UCI ग्रांड फोनो वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026। पाकिस्तानी मास्टर साइकिलिस्ट राबिया गरीब भी मेगा इवेंट में शामिल। इवेंट जापान के शहर नासिको में खेला जा रहा है। और अजीम सूफी शायर हजरत बाबा बुल्ले शाह के 3 रोज़ा उर्स की तकरीबात कसूर में जारी। मज़ार अक़दस को कई मन अर्क़ गुलाब से गुस्ल दिया गया। मुल्क भर से ज़ायरीन की बड़ी तादाद पहुँच गई। महफ़िल नात, मुशायरा और महफ़िल समा का एहतमाम।